दोस्तों अगर आप भी वॉशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने आज भारत के लिए इतने विकेट्स निकाले कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। तो आखिरकार दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने इंडियन क्रिकेट टीम का ध्वज कैसे लहराकर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, उनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या में ज्यादा खतरनाक ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वनडे सीरीज को जीतने के लिए आज सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का खतरनाक प्रदर्शन करना बहुत जरूरी था। कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी थी पिछले मैच की तरह, लेकिन इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम लगता है कि पूरा होमवर्क करके उतरी थी। टॉस भले इस बार भी रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं रहा हो, लेकिन जब पहले गेंदबाजी मिली तो गेंदबाज कितने तैयार थे ये शुरू में ही पता चल गया। इनफैक्ट पहले ओवर की पहली गेंद पर जब सिराज ने दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर ही निशंका को आउट कर दिया था, इसके बाद दोस्तों फर्नांडो और साथ ही साथ कुशल मेंडिस ने मिलकर 30 और 40 रन की पारी खेली। मतलब कि जो पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला था उसके बाद फिर से 17 ओवर तक तपस्या करनी पड़ी और 217वें ओवर में भी सब निराश जा ही रहे थे। अंतिम गेंद डाली जा रही थी कि हर किसी को एक ऐसी खुशखबरी मिल गई जिससे मैच में इंडियन क्रिकेट टीम की वापसी भी हो गई और इस मैच में बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी बन गए। दोस्तों बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, जो पारी का 17वां ओवर डाल रहे थे और इसी 17वें ओवर में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक अहम विकेट दिलाया अविष्का फर्नांडो का, जो 62 गेंदों में 5 चौके जड़कर 40 रन बना चुके थे। दोस्तों एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए हाफ वॉली पे इनको टारगेट करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी तरीके से पजल कर दिया। बहुत ही धीमी गति की गेंद थी जिस पर इन्होंने सीधा कैच समा दिया वॉशिंगटन सुंदर को ही, तो इन्होंने उन्हें कॉट एंड बोल्ड किया और इसके बाद अगला नंबर कुशल मेंडिस का था, जो उनके अगले ओवर में इनका शिकार बने। 19वें ओवर को ये डालने दोबारा से बुलाए गए और दोस्तों इस बार पहली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने कुशल मेंडिस के कदमों को टारगेट किया और फिर 30 रन पर उन्हें 2 हिस्सों में तोड़ कर रख दिया, क्योंकि ऐसे खतरनाक तरीके से उन्हें एलबीडब्ल्यू किया गया कि अंपायर ने वक्त नहीं लगाया उंगली खड़ी करने में। यानी कि 2 ओवर में 2 बड़े से बड़े विकेट तो उन्होंने दिलाए ही, साथ ही अगला बड़ा विकेट भी 200 दिलाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ही थे। असलंका जो 25 रन की प्रोमिनेंट पारी खेल रहे थे, मजबूत पारी खेल रहे थे, उन्हें 200 आउट करने का काम भी वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया और उन्होंने उसको पूरा भी किया। इस बार दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से स्लोअर गेंद को लेकर आते हैं और फिर से इस खिलाड़ी को कॉट एंड बोल्ड करते हैं। यानी कि दोस्तों 3 ओवर में 3 बड़े विकेट, तीनों सुंदर के नाम, और बन गया एक अति सुंदर रिकॉर्ड। आपको बताया दोस्तों कि वॉशिंगटन सुंदर ने आज 10 ओवर डाले, 30 रन दिए, 3 के इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले। ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ही, साथ ही आज उनके करियर का 20वां वनडे मुकाबला वो खेल रहे हैं और दोस्तों इस 20वें वनडे मैच में आज उनके पूरे 20 विकेट हो गए हैं। उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल आज ही बना है। इनफैक्ट दोस्तों भारत के टॉप 4 स्पिनर ऑलराउंडर्स में ये 4थे नंबर पर ऐसा बॉलिंग स्पेल आ चुका है जिसमें केवल 3 की इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले गए। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा उनके फेवर में रहते हैं, क्योंकि वो उनके टैलेंट को पहचानते हैं। वैसे आप सभी सुंदर की गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा को कुछ ऐसा सुरूर चढ़ा कि वो गेंदबाजी कराने आ गए और गेंदबाजी करते करते उन्होंने कुछ ऐसा करा ओवर के बीच में कि देखकर हर कोई हंस पड़ा। आखिरकार दोस्तों कैसे रोहित शर्मा ने अपने ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम के हर एक खिलाड़ी को हंसने पर मजबूर कर दिया था। उनकी इस गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और सूर्या में ज्यादा बेटर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मजाक की बात आए और वहां पर रोहित शर्मा का नाम हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मजाक में पिछला मुकाबला टाई भी हो गया था, इसलिए इस मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम होमवर्क पूरा करके आई थी। उसी मैदान में जिसमें पिछला मैच टाई हुआ, आर प्रेमदासा स्टेडियम, वहां पर सीरीज का तीसरा वनडे भी खेला गया। टॉस इस बार भी श्रीलंका के पक्ष में रहा और इस बार भी वो पहले बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि दोस्तों बैटिंग करते करते वो बहुत बड़े स्कोर तक पहुंच जाते, भारतीय क्रिकेट टीम उन्हें दबोचने में कामयाब रही थी। सिराज ने तो पहले ओवर की पहली गेंद पर ही निशंका नाम के खिलाड़ी का विकेट दिलवाया था। इसके बाद फर्नांडो को 40 पर और 30 रन पर कुशल मेंडिस को सुंदर ने निपटाया और आगे चलकर भी सबको अच्छे खासे विकेट मिले, जिसके चलते 136 पर 6 विकेट हो गए थे। अब ये तो क्लियर था कि बहुत बड़ा टोटल तो बनना नहीं है, लेकिन दोस्तों टोटल बने या ना बने,
हर कोई रोहित शर्मा की बैंकर गेंदबाजी जरूर देखना चाहता था। वैसे रोहित शर्मा प्रैक्टिस में भी गेंद हाथ में पकड़े हुए खड़े थे और दोस्तों रोहित शर्मा जो कुछ सोच ले उसे करके मानते हैं। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। पारी के 39वें ओवर की बात है, वैसे भी ओवर बहुत कम बचे थे। ऐसे में रोहित शर्मा किसी और को गेंद देने की बजाय सीधा अपने हाथ में गेंद उठाते हैं और सबको इशारा करते हैं, चलो वापस जाओ, जहां पर खड़े थे वहीं जाकर खड़े हो जाओ। इसके बाद दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज केवल 1 रन लेते हैं। वेलाल आगे जो पिछले मैच में 60 से ज्यादा रन बनाकर गए थे, वो भी डर रहे थे रोहित को खेलने में। दोनों बल्लेबाजों में दोस्तों इतना डर था कि किसी ने भी बाउंड्री के लिए टारगेट ही नहीं किया। अगली गेंद पर मेंडिस ने 1 रन लिया तो वेलाल आगे ने फिर तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। अब ये गेंद डालने के बाद रोहित शर्मा को लगा कि एक कैच होता होता बच गया एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, जिसके बाद उनके रिएक्शन सबको हंसा रहे थे क्योंकि दोस्तों वहां पर कैच वाकई में था नहीं। और रोहित शर्मा भी खुद से डिसअपॉइंट थे इस ओवर के अंत होते हुए, क्योंकि दोस्तों ओवर में 6 रन ही गए थे लेकिन रोहित को विकेट नहीं मिला था। इंटरनेशनल में दोस्तों ये बहुत कम होता है कि रोहित शर्मा ने कभी गेंदबाजी कराई भी हो, और जब एक बार आईपीएल में कराई थी तब तो वो हैट्रिक ही ले गए थे। दोस्तों रोहित शर्मा का जवाब नहीं, हंसाने के मामले में भी आगे रहते हैं और जिताने के मामले में भी। वैसे आप उनकी इस गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया, अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया, लगातार 2 चौके चढ़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। फर्नांडो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजों पर धीरे धीरे प्रहार भी करना शुरू कर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे, अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल से लेकर वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर गेंदबाजों का ये दोनों बल्लेबाज बखूबी सामना कर रहे थे। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, तो वहीं फर्नांडो भारत के हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 17वां ओवर गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। फर्नांडो अपनी टीम के लिए 62 रनों पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद टीम इंडिया को दूसरी सफलता हासिल हो गई। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए शतीरा समर विक्रमा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे कुशल मेंडिस का भी पल्ला नहीं चल पाया। 19वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर
भारतीय टीम को तीसरी सफलता केवल 70 रनों पर दिला दी और मैच में टीम को वापसी करा दी। कुशल मेंडिस टीम के लिए 30 रनों का योगदान देकर चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। वहीं रोहित शर्मा ने 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद कुलदीप यादव को थमा दी थी।